मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उसे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहते जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने जब नवाज शरीफ ये कहेगा कि भगवान में और खुदा में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे और वो इंडिया के लिए क्या सोचेंगे। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हमसायों के उसी पे बस कंटिन्यू करते रहो, उससे एक्स्ट्रा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, टीचर जो चीज़ A to Z नहीं लिखी ना, टीचर उसको क्रॉस कर देती हैं कि आपने ये A to Z नहीं लिखा। कि अगर 26 मिलियन आपके बच्चे जो हैं वो टाट के स्कूल में भी नहीं जा रहे, और उससे बेहतर है कि अगर प्राइवेट में द पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड, अगर वो दे देते हैं फ़ी और दे आर गेटिंग एजुकेशन, तो आई थिंक सो तो प्राइवेट को आप अगर हम प्राइवेट हर 30 रुपए हमें 21 जूता दिया है जिसपे 500। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल रिएक्शन 2.0। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत का सोलर सिस्टम, भारत का सोलर इक्विपमेंट 120 कंट्री मांग रही है, और भारत 120 कंट्री में अपनी सोलर सिस्टम को, अपनी सोलर इक्विपमेंट को निर्यात करने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उसे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहते जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने 75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट कर खा गए सारे। हम लोग इतने पीछे हैं बाकी ममालिक से। हमारा मुल्क इतना, मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं 5 साल के अंदर अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाए, खुदा करे इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों को। हम इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं। हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी सोलर 2% भी नहीं है। सोलर पे हम 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा। हमारे सहूलतें ही, वसाइल ही नहीं दिए जा रहे आवाम को। वो सहूलत नहीं, आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। एक एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपये उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। इस तरह हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स हमारा अभी भी हम टैक्स पे करके आए हैं। चीज़ का अभी हम एक शॉप पर गए थे शूज वगैरह लेने, तो उस पर भी हम लोग कोई 500 कितना कुछ टैक्स, 532 रुपए का टैक्स हमने पे किया है। बीच ट्री हमने ये जूता लिया है। ये जूता लिए, जरा जूता दिखाते ना कितना अब जूता है जिस पर टैक्स लगा है जी। 532 रुपए ओके, हमें 21 जूता दिया है जिसपे 532 रुपए टैक्स है। मेरे पास रसीद मौजूद है, अभी जेब में है। ये जूते पे 500 टैक्स लगा है। वो टैक्स सारा कहाँ जा रहा है? वो सारा, हम लोग तो अवाम ईमानदार है। का मुल्क है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही। 500 टैक्स वो भी जूते पे खा गए ये लोग। खुदा के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया। हम इतने फेडअप हो चुके हैं। 60 साल हो गए हैं मुझे। मैं एक बात कहूँ, आप चैनल पे चलाने की जरूरत करेंगी? ये कहते हैं ना कि IMF के गुलाम क्यों बने हुए हैं हम। मैं सियासतदान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन IMF के गुलाम, अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इनके पास इतना पैसा है, इतना, इन्हें साहब कहना भी गुनाह है। इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना पैसा इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं। अब और हम IMF से आज़ाद हो सकते हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ की रवानी हो जाएगी। मुझे ये बताया 76 साल आप टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट्स में, वही मैं फिर कहूँगी सोलर टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं इस वक्त? तो घर घर की ज़रूरत है सोलर टेक्नोलॉजी, घर घर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को अफोर्ड कर सकें। जहाँ हाल रोड भरा हुआ है, लेकिन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे टैक्सों से हमारे छतों पर पहुँचना चाहिए। ये हमारी छतों पर कम से कम कोई इंस्टॉलमेंट हमसे लेकर ना, कुछ इंस्टॉलमेंट लेकर हमसे। में रिसेंटली उन्होंने कहा था 3 करोड़ घरों के ऊपर, सॉरी, वो उसके जो रूफ टॉप्स है उनको सोलर बनाएंगे।
वैसे यहाँ पर भी तो होना चाहिए। हकीकत ऐसे ही है, ऐसे ही है। कैसे वो इतना आगे पहुँच गए? वो सियासतदान जो है ना वो ये नहीं ना करते कि मुल्क में आए लूटें और बाहर जाके इवन फील्ड और पता नहीं क्या कुछ बना लें। अपनी औलादों को तो इस कदर लग्जरी लाइफ दे दी हुई है और गरीब का बच्चा यहाँ पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर रुल के मर रहा है। पढ़ सकता है गरीब का बच्चा ना, किसी अच्छी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हर पेरेंट्स का दिल करता है कि उसके बच्चे अच्छी जगह पे जाके बैठे, अच्छी जगह उनका उठना बैठना हो, लेकिन गरीब के बच्चे तो सड़कों पे रुल रहे हैं। हम मुल्क का जो सबसे बहुत बेहतर काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो जो वहाँ के जो गूगल का CEO है ना, वो भी बेसिकली वहाँ से ही हैं, इंडियन ही हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ अगर किसी के पास ऑनलाइन से, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे मैं उसको गाइडलाइन देती हूँ, मैं उसको वे तक बता के हर चीज़ में जितना हो सकता है हेल्प आउट करती हूँ। लेकिन हमारे में मैंने ये देखा था, जब मेरे फ्रीलांसिंग में आने से पहले अगर कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई कर रहा था दूर से, उनसे पूछते थे कि आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हो। नहीं, हमारी कोई अर्निंग नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते। हमारे कंट्री में हम किसी को अपने से आगे जाता देख ही नहीं सकते, इसलिए हम पीछे हैं। उनके मुल्क में टेक्नोलॉजी कितनी है, क्या कहती हैं? बिल्कुल, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले सोचा है और फिर वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने हमें वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन हमें वही नहीं। टेक्नोलॉजी में वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे में भी हम पीछे हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं और हम उनसे बहुत टाइम लगा के भी उनके साथ मैचअप कर जाए तो बड़ी बात है। क्यों, क्या वजह है? इतना जज्बा लेकर कहाँ जाएंगे हम? बस जो भी है ना, इतना जज्बा लेके हम जो है वो बस यही कर सकते हैं। हम स्पेस एजेंसी का नाम पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? आई थिंक एक सेकंड मुझे याद एजुकेशन का सिस्टम, अगर हम कहते हैं ना कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने नहीं है, बट प्राइवेट दे आर मच मोर वर्किंग ऑन इट, और अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, नो डाउट फी है, बट आपके अगर 26 मिलियन आपके बच्चे जो हैं वो टाट के स्कूल में भी नहीं जा रहे, और उससे बेहतर है कि अगर प्राइवेट में द पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड, अगर वो दे देते हैं फ़ी और दे आर गेटिंग एजुकेशन, तो आई थिंक सो। तो प्राइवेट को आप, अगर हम प्राइवेट, हर बंदा तो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देखें बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड की जहाँ किताबें पढ़ाई जाती है तो उनकी लाखों में फीसें हैं। अब हर बंदा तो नहीं ना, अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं तो उनमें ऐसी पढ़ाई हो कि हर बंदा अफोर्ड कर पाए, क्वालिटी एजुकेशन हो। नहीं, वो देखिए, एक अभी तो पिछली गवर्नमेंट में भी ये एक स्टार्ट हुआ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो, सब लोग एक ही जैसे, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो इतना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी रीज़न, बहुत सारी रीजंस भी हैं, गवर्नमेंट की अपनी तरफ से भी नेग्लिजेंसेस हैं, उस तरह से उसको फ्लोट तो किया गया बट एग्जीक्यूट नहीं किया गया ना। तो अगर आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इफ़ दे आर ऑफरिंग गुड एजुकेशन टू द किड्स, तो आई थिंक सो आपको उस तरफ भी उसको भी एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए, बजाय इसके कि आपके बहुत सारे बच्चे दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर हम भारत की बात करते हैं नहीं, इंडिया, अब देखिए कंपैरिजन में तो आप फिर बाकी और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, आप उनसे कंपैरिजन में तो फिर ऑब्वियसली यू आर लीपिंग बिहाइंड, आप उस तरह से नहीं कर पा रहे, बट लिविंग इन दैट सिनेरियो जहाँ पे आपकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी स्टेबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इन पाकिस्तानियों के लिए, इन जाहिलों के लिए आपका भाई ऐसा ही जाहिल गधे पकड़ के लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।